राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करके स्नान करते हैं और प्रातःकाल ही गौओं और बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता को हल्दी, रोली, चंदन, मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है, उन्हें मिठाई, फल खिलाया जाता है और आरती उतारी जाती है और पूजा के बाद गौग्रास निकाला जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। भगवान ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोली, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुँच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं मानी, तब बाबा बोली, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोली, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान की गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोली, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि आप पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे उनकी बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाती, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगी पुष्पों की खान बन गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गोपाष्टमी के दिन इस कथा को पढ़िए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।